स्टूडेंट्स, आज हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे। तो आव्यूह का जो मतलब क्या होता है या परिभाषा क्या होता है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका जो महत्व देखा जाए तो अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें विज्ञान की प्रत्येक शाखाओं के विशेष रूप से आणविक भौतिकी और इंजीनियरिंग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और जिसकी सहायता से आधुनिक गणित का सशक्त साधन बन गया है। ये आव्यूह की जो खोज ज्यामिति के अध्ययन में विशेष रूप से ज्यामिति के जो स्ट्रक्चर है या उसके आकारों के स्थानांतरण, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, संकुचन में हुआ। रेखीय समीकरण निकाय के हल में आव्यूह का सबसे अधिक प्रयोग होता है। नेटवर्क भी होता है जो गुप्त वार्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित किया जाता है। तो आव्यूह जो आव्यूह अब इसको कहते हैं हम, यदि परिभाषा दें मैट्रिक्स का, इसका प्लूरल मैट्रिसेज होता है, तो ये लिख सकते हैं मैट्रिसेज। यानी कि ये देखा जाए जो A1 1 हो गया, A1 2 हो गया, डॉट डॉट A1 n हो गया, A2 1 हो गया, A2 2 हो गया, A2 n, ऐसे ही हम लिख लें तो ये लिख सकते हैं AN1 AN2 डॉट डॉट AN यम लिख दें या यम लिखते हैं या यन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ यम लिख दें तो ये हो गया जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा AIJ, और ये जो मैट्रिक्स होगा यम गुणे यन का होगा। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं? परिभाषा हम यहां से दे सकते हैं, यदि हम देना चाहें तो यमयन संख्याओं के आयताकार जो सरणी है जिसमें यम पंक्तियां हैं और यन स्तंभ हैं, तो उसे हम यम क्रॉस यन कोट के आव्यूह कह सकते हैं। यानी कि यमयन संख्याओं के यमयन संख्याओं के आयताकार जो सरणी है
आयताकार सरणी ये देख रहे हैं, जिसमें यम पंक्तियां हैं, यम पंक्तियां हैं और यन स्तंभ है। यन स्तंभ हैं को यम क्रॉस यन जो ऑर्डर होता है कोटि होगा, कोटि का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसमें आई और जे यदि कोई एलिमेंट आव्यूह ए हो, यदि कोई एलिमेंट आव्यूह ए हो जिसमें आवी पंक्ति है और जे वे स्तंभ में, तो इसे आई जे वहां अवयव कहते हैं तथा इसे ए आई जे के रूप में व्यक्त करते हैं। अब थोड़ा सा और देखा जाए आगे तो हमको क्या मिलता है, हमको ये मिलता है कि आव्यूह के जो प्रकार हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम पहला लिखें तो एकल, एकल आव्यूह नाम से ही स्पष्ट है कि सिंगल मैट्रिक्स, यानी कि यदि किसी आव्यूह में एक से, यानी कि एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो तो उसे एकल आव्यूह कहते हैं। एक ही बार बार कहा जाता है कि एक ही अवयव हो, एलिमेंट हो, तो उसे एकल आव्यूह कहते हैं। उदाहरण थोड़ा सा यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहीं से लिखते हैं, ये मिल गया, इसमें एक ही एलिमेंट है, यानी कि एक ही एलिमेंट है, तो ये इसे इस प्रकार को हम एकल आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह क्या है? शून्य आव्यूह का नाम से ही स्पष्ट है, जो यानी कि यम क्रॉस यन
आर्डर के जो आव्यूह होंगे जिसके सभी एलिमेंट शून्य होंगे तो उसे m क्रॉस n कोटि का शून्य आव्यूह कहते हैं। यदि किसी यदि किसी m क्रॉस n कोटि के आव्यूह m क्रॉस n कोटि के आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट शून्य होते हैं तो जब शून्य होगा तो वह m क्रॉस n कोटि का कहलाता है। अब m क्रॉस n का तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे देखना चाहें ये हो गया, और भी लिखना चाहते हैं ये शून्य आव्यूह है। पंक्ति भी क्या कहलाता है? पंक्ति क्या होगा? पंक्ति का मतलब यह होता है कि यदि हम देखें वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, यानी कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यानी कि एक ही पंक्ति हो, जब एक ही पंक्ति हो तो हम लिख सकते हैं जैसे बताना हो तो हो गया 3, 5, 8। इसमें डैश हम नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये अलग दिखाई देगा। 3, 5, 8। अब पंक्ति आव्यूह जान गए तो हमको जानना पड़ेगा स्तंभ आव्यूह। ये कॉलम आव्यूह क्या होता है? इसको नाम से ही होगा कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। जब एक स्तंभ होता है तो उसे
हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। कॉलम आव्यूह, एक मिनट, कॉलम आव्यूह का मतलब अभी बताए हम कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो जब एक स्तंभ होता है तो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उदाहरण लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू की मान ज्ञात कीजिए जो कि आव्यूह समीकरण को संतुष्ट करते हैं। x प्लस 3 2y प्लस x z माइनस 1 4w माइनस 8 इक्वल टू माइनस x माइनस 1 0 3 2w। ये देखा जाए तो दिया गया आव्यूह समान है। दी गई आव्यूह समान है, अतः इनके संगत मान समान होंगे। तो देखा जाए x प्लस 3 इक्वल टू माइनस x माइनस 1
सॉल्व कर लिया जाए तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -2, ये मिल गया। अब x की वैल्यू आ गई, 2y प्लस यक्स इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहां रख दिया जाए तो 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। अब z की वैल्यू देखा जाए तो ये हो गया z माइनस 1 इक्वल टू 3, इधर ये ट्रांसपोज होगा तो z इक्वल टू 4। अब w की वैल्यू रह गई तो 4w माइनस 8 इक्वल टू 2w, इसको इधर पक्षांतर किया जाए 4w माइनस 2w, ये हो गया 8, 2w इक्वल टू 8 हो गया, तो w इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। इस प्रकार xy x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 4 और w इक्वल टू 4 मिल गया।